वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग के बारे में। बेसिकली हमने इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग या इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको पहले जो लेक्चर्स थे उसमें बताया था जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और जो कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं अदर वो क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज की ब्रांडिंग के बारे में। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो अपना ब्रांड किस तरीके से बना सकती है और किस तरीके से वो इस्तेमाल करती है। तो बेसिकली जब हम इंडस्ट्रीज ब्रांड की बात करते हैं तो जैसे ही हम इंडस्ट्रीज का नाम लेते हैं वैसे ही एक चीज समझ में आती है विच इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज रहती है वो किसका वर्क करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने का। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का या मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है, इंडस्ट्रीज करती है। तो वो किस तरीके से अपने ब्रांड को यूज करती है या वो अपना खुद का किस तरीके से ब्रांड बनाती है, ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ industries branding. What is industries branding? Industries branding is the process of creating and retaining a good's unique image about the product using like brand color, logo, typeface, etc. in the client mind and continue promote it to create desire so to buy the product eventually. अगर हम इस डेफिनेशंस को समझे कि इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है, क्रिएट करती है किसी भी प्रोडक्ट या गुड को। यहाँ पे प्रोडक्ट इन द सेंस गुड को प्रोडक्ट बोला गया है। जो भी आप गुड्स या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको क्रिएट करने का वर्क करती है, साथ ही साथ उसे एक इमेज देती है। इमेज मतलब कि प्रोडक्ट का कलर हो गया, उसका लोगो हो गया, उसका फेस हो गया, उसका साइज भी हो सकता है, ये सारी चीजें देने का काम करती है। एंड क्लाइंट माइंड टू कन्विंस प्रमोट टू क्रिएट अ डिजायर। और क्लाइंट जो भी रहते हैं कस्टमर्स, उनके अंदर ये चेतना जागृत करना जिससे कि क्या हो सके, वो लोग उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को क्या करें, वो परचेज कर लें। माइंड टू कंटिन्यू प्रमोट टू क्रिएट डिजायर सो टू बाय द प्रोडक्ट इवेंचुअली। फिर इसी के साथ जो कस्टमर रहता है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है और वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को इस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद पूरा कर लेता है। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर आप क्या कर रहे हो, किसी गुड्स को तैयार कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, किसके थ्रू, इमेज, मतलब एक इमेज देती है। एक पूरा आप इमेज या फोटो, जो फोटो फ्रेम जो जिसे आप बोल सकते हो, वो कौन देता है, इंडस्ट्रीज देता है। तो किस तरीके से देती है इंडस्ट्रीज, भैया जब आप गुड्स को, प्रोडक्ट को तैयार करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे, उसमें जितनी भी प्रोडक्ट आता है वो दोगे, साथ में फिर क्या करोगे, उसकी पैकेजिंग करोगे। तो पैकेजिंग में क्या आप लोगो यूज करते हैं, तो वो कहां से पैक होकर आता है, मैं इंडस्ट्रीज से पैक होकर आता है। जो ब्रांडेड कंपनीज होती है वो तो उनको ऑर्डर देती है। ब्रांडेड कंपनीज का क्या वर्क होता है, ऑर्डर देने का, कि वो अपने ब्रांड का नेम का ऑर्डर देती है इंडस्ट्रीज को कि आप जब आपका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट तैयार करें तो हमारे ही कंपनी का ब्रांड जो है, जिस भी कंपनी का ब्रांड है उसे उससे आप उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाए, रेडी कर दिया जाए। तो काम कौन करता है, इंडस्ट्रीज करता है। किस चीज का काम करती है, वो पूरा प्रोडक्ट तैयार भी करती है, उसी के साथ साथ उसका लोगो भी तैयार करती है, उसका जो ब्रांड है वो भी तैयार करती है। सारी चीजों को कौन तैयार करता है, आपका एक इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग तैयार करती है। तो जब आप इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपके ब्रांड का कलर, लोगो, टाइपफेस या प्राइसिंग, पैकेजिंग,
साइज, शेप सबको लेते हुए आपका ब्रांड जो है वो, आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड कंपनीज के साथ या ब्रांडेड लोगों के साथ डिजाइन करती है। तो ये क्या है, एक तरीके का ऐसा इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग क्या है, एक तरीके की प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक मालिक हूँ और मैंने क्या किया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने क्या करा, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसे क्या बोला कि आप मेरे लिए क्या करो, 10 बॉक्सेस जो है प्रोडक्ट्स के तैयार करो। अब वो 10 बॉक्सेस जो इंडस्ट्री तैयार करेगी तो उसमें मैं उनको क्या करूंगी, सिर्फ ऑर्डर देने का काम करूंगी। वो प्रोडक्ट जो है वो मैं बता दूंगी कि आपको कोई लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो बताना है। मान लो मेरा जो है जूस का बिजनेस है तो मैं उस इंडस्ट्री से जूस मंगाऊंगी और फिर पूरा पैकेजिंग करके क्या करूंगी, मार्केट में सेल करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, किसी इंडस्ट्रीज की हेल्प लूंगी, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हेल्प लूंगी जिससे वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को तैयार कर सके। अब मान लो अगर मेरी कोई जूस का ब्रांड है, मैं जूस का बिजनेस करवाती हूँ, जो भी फ्रूट जूसेस होते हैं उसका अगर मेरा ब्रांड है तो मैं अपने ब्रांड को क्या करूंगी, यूज करूंगी। किसके लिए, पर वो जूस कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, कहाँ तैयार होगा, इंडस्ट्रीज में तैयार होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तैयार होगा। तो जो इंडस्ट्रीज रहती है वो जो जूसेस तैयार करेंगी फिर वो मुझसे सिर्फ सलाह लेंगी, जिससे क्या होगा, वो ब्रांड जो है वो तैयार किया जाएगा, उसका शेप तैयार किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी जूस की कितनी रखनी है मैं उन्हें बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये ब्रांड को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज कर रही है। उस ब्रांड को बना कौन रहा है, इंडस्ट्रीज बना रही है। इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग, मतलब इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ब्रांड को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। अब मैंने उनको जैसा जैसा बताया था उन लोगों ने वैसा वैसा काम कर दिया। अब जब सेल की बारी आएगी तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो रहेगी वो मुझे देगी वो प्रोडक्ट बनाकर, उसके बदले में जितने पैसे मुझे उनको देना रहेगा ऑर्डर के हिसाब से मैं उन्हें दे दूंगी, बदले में वो मुझे क्या कर देगी, पूरा प्रोडक्ट तैयार करके रिटर्न कर देगी। तो ये क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है। इस टाइप की प्रोसेस है कि आप क्या कर रहे हो, किसी से हेल्प ले रहे हो। वो किससे हेल्प ले रहे हो, जब आप फिजिकल प्रोडक्ट को तैयार करने की बारी आती है या जब आप फिजिकल प्रोडक्ट को रेडी करते हो तो किस बेसिस पर करते हो, किस बेसिस पर किया जाता है, हमारा फिजिकल प्रोडक्ट्स प्रॉफिट अर्निंग बेसिस पर ही किया जाता है और जो इंडस्ट्रीज है उनसे तैयार करवाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको जूस का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको एग्जांपल दिए थे लेस चिप्स के, कि अगर आपको लेस चिप्स बनवानी है तो वो बनेगी तो पोटैटो की, तो आपको खरीद कर तो क्या लाना पड़ेगा, पोटैटोस मार्केट से खरीद कर लाना पड़ेगा और उसकी आप क्या करोगे, चिप्स तैयार करोगे। तो क्या लेस चिप्स जो लेस ब्रांड है वो तो सिर्फ लेस एक ब्रांड है, बाकी वो तैयार कहां पर की जाएगी, कोई इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में की जाएगी, कोई फैक्ट्री में की जाएगी। तो जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है फैक्ट्री का, कि किसी फैक्ट्री में ही क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से बनता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में वहां पर केमिकल्स या मशीन्स जो है वो यूज की जाती है, जिसके तहत क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कराया जाता है। तो जब आप इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग की बात करते हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप चिप्स की बात कर रहे हो तो लेस क्या है, एक ब्रांड है, बाकी आप चिप्स क्या करोगे, मार्केट से पोटैटो खरीद कर लाओगे, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट लग रहे हैं वो भी खरीद कर लाओगे, फिर किसी इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दोगे। लेस वाले ने क्या किया होगा, किसी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्री को ऑर्डर दिया होगा कि इतना जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की जाए चिप्स की, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका टमाटो वाला टेस्ट अलग आता है, ऑनियन वाला अलग आता है और भी बहुत सारे टेस्टेस आते हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चिप्स के ब्रांड जो है वो बनाएंगे। अब ब्रांड किसका यूज हो रहा है, लेस वाले का, बट बना कौन रहा है, कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है। तो वो क्या करेगी, उस ब्रांड का लोगो ले लेगी और लोगों के अकॉर्डिंग क्या करेगी, पैकेजिंग करेगी। तो वो क्या हो जाएगा, फिर ब्रांड का कलर, ब्रांड का कलर आप जब लीज खरीदते हो तो अलग अलग कलर्स की आती है, उसका पैकेट हमेशा देखना, जो आप टोमेटो वाला लाओगे तो वो रेड की आएगी, ऑनियन वाला लाओगे तो वो थोड़ी सी ब्लू ग्रीन टाइप की आएगी,
येलो भी आती है, तो अलग अलग पैकेजिंग होती है। तो इस पैकेजिंग को ही क्या आप बोलते हो, आप ब्रांड पैकेजिंग बोलते हो। तो इसी के साथ में एक ब्रांड के थ्रू क्या किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर लोगो, आप दूसरी कंपनी का लोगो जो है, जो कंपनीज होती है ब्रांडेड, वो क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर देती है कि वो उनका लोगो को यूज करते हुए किसी प्रोडक्ट को तैयार करे और फिर उसके हिसाब से वो क्या करता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को रेडी करता है। तो प्रोडक्ट को रेडी कहाँ पर किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जब आप ब्रांड को यूज करने की बारी आती है तो ब्रांड को बेसिकली ब्रांड तो सिर्फ एक नाम होता है, पर उसको तैयार कहाँ पर किया जाता है। जब आप फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट्स अधिकतर कहाँ पर बनते हैं, किसी इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो फैक्ट्री जो रहती है इट मींस वो इंडस्ट्रीज कहलाती है। और इंडस्ट्रीज क्या करती है, ब्रांड को इस्तेमाल करते हुए पूरा पैकेजिंग, लोगो, फेस ऑफ सारी चीजों को यूज करते हुए क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को फाइनली रेडी करती है और फिर वो उस बिजनेसमैन को रिटर्न कर देती है कि आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में उसे जितना भी प्रॉफिट हो या जितना भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी पैसे लिए हों वो उसे दे दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। जब आप इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग की बात करते हो तो इंडस्ट्रीज किन किन हिसाब से जो है वो वर्क करती है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रीज की है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। इंडस्ट्रीज क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मतलब लंबे समय तक चलने वाली एक सुविधा है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग अपने नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प ले सकते हो। जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडस्ट्रीज होती है उनका खुद का कोई ब्रांड जो है वो नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती भी है जो कि ब्रांड नेम भी इस्तेमाल करती है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करती है। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ ब्रांड बताया था तो बताया था कि कुछ कंपनीज क्या होती है, कोई और ब्रांड जो रहता है वो दूसरे को ऑर्डर देता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट को बनाकर उसे कंपनी को प्रोडक्ट को सौंप देती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो खुद प्रोडक्ट को बनाती भी है, साथ ही साथ खुद ही अपना ब्रांड जो है वो इस्तेमाल भी करती है। तो ये सारी चीजें जो कहलाती है वो ब्रांडिंग कहलाती है। तो जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हो इट मींस जो इंडस्ट्रीज रहती है या इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज रहती है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में वर्क करती है। अब लॉन्ग टर्म तक कैसे वर्क करेगी, क्योंकि उसका खुद का अगर कोई ब्रांड नहीं है तो दो तीन जने अगर अपना अपना लोगो जो है उसे देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट जो है वो तैयार करेगी। अब मान लो ए बी सी तीन क्या है, ऑनर है किसी कंपनी के। अब ए जो है वो जूस जूस की जूस कंपनी का ऑनर है, बी जो है वो कॉस्मेटिक कंपनी का ऑनर है और सी जो है वो अदर कंपनी का ऑनर है। अगर आप इस खाने की बात करते हैं तो ए क्या है, जूस कंपनी का ऑनर है, बी क्या है, चिप्स कंपनी का ऑनर है और सी क्या है, अदर जो थिंग्स रहती है उसका ऑनर है। तो ये तीन जो ऑनर है उन्होंने अपने अपने ऑर्डर दिए कि भी अब मेरे लिए क्या है, एक महीने के अंदर इतने प्रोडक्ट्स जो है जूस वाले आइटम्स बना कर देना। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सिर्फ क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग एक महीने के अंदर ऑर्डर तैयार करके उसे दे देगी। वो अपना लोगो बता देगा, उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग हो जाएगी और उसे फिर वापस उसका माल मिल जाएगा। सेकंड बी वाले ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, चिप्स रेडी करके देना आप 2 महीने के अंदर इतने प्रोडक्ट्स 100 प्रोडक्ट्स या 200 प्रोडक्ट्स जो है वो चिप्स के बॉक्सेस आप रेडी करके दे दिए। 2 महीने का टाइम लेकर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, इंडस्ट्रीज उसका ऑर्डर कंप्लीट कर लेगी, देन उसको रिटर्न प्रोडक्ट करेगी, उसके बदले में उसे जो अमाउंट मिलेगा वो ले लेगी। फिर सी कंपनी में भी ऐसा करा, उसने जो कुरकुरे या कुछ भी अदर आइटम्स बनाने को दिए वो इंडस्ट्रीज को बोला कि इतने महीने में 2 महीने 4 महीने जितने महीने में ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करके दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। तो वो सी का भी उसने कर दिया।
तो इंडस्ट्रीज क्या है, लॉन्ग टर्म तक वर्क कर रही है, उसके लिए भी वर्क किया, इसके लिए भी वर्क किया, इसके लिए भी वर्क किया। तो मतलब जब आप सभी के लिए आपका खुद का कोई ब्रांड यूज है, अगर आप खुद का अगर कोई ब्रांड यूज करते हैं तो फिर तो आप किसी के लिए काम नहीं करेंगे, खुद के लिए करेंगे। बट अगर आपका खुद का कोई ब्रांड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, सभी की ऑर्डर लोगे और फिर सभी को क्या करोगे, तो प्रोडक्ट को तैयार करके सभी के प्रोडक्ट को रेडी करके देना। तो ये क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोसेस होती है। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफाइंड कैरेक्टर्स। अब जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर इन द सेंस कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो खुद का ब्रांड यूज करती है। तो जब आप खुद का ब्रांड यूज करते हैं तो फिर प्रॉफिट जो है वो भी आपका खुद का होगा। फिर आप क्या करोगे, किसी और के साथ चेंजेस या शेयरिंग नहीं करोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंडस्ट्रीज के, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके का वर्क करती है। जब आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स है मार्केट में अवेलेबल, उसी तरह इंडस्ट्रीज अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ऐसे ही उसका कैरेक्टर भी क्या होगा, सब इंडस्ट्रीज का अलग अलग होगा। फिर थर्ड इज इन्वेंशंस। इंडस्ट्रीज में क्या किए जाते हैं, न्यू इन्वेंशंस किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज में इन्वेंशंस किस हिसाब से किए जाते हैं, भैया अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है, कस्टमर की डिमांड पे अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है या उसके ब्रांड में कुछ चेंजेस करना है, तो सारी चीजें कहां पर चेंज की जाती है, इंडस्ट्रीज में चेंज की जाती है। या आपको कुछ न्यू टेक्निक्स का टेस्ट भी करना है तो वो भी इन्वेंशंस आप कहां पर टेस्ट करोगे, इंडस्ट्रीज के अंदर ही टेस्ट करोगे। तो जब आप इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग की बात करते हो या इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो इन्वेंशंस को भी आप कहां पर जज करोगे या टेस्ट करोगे, इंडस्ट्रीज के अंदर ही टेस्ट करोगे। फिर नाउ फोर्थ वन इज नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी खत्म ना होने वाली कहानी जिसे आप बोलते हो। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडिंग की बात करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग करना क्या कहलाती है, एक तरीके की कभी खत्म नहीं होने वाली ब्रांडिंग कहलाती है। क्यों कभी खत्म नहीं होने वाली ब्रांडिंग कहलाती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रही है तो वो खुद अपना ब्रांड जो इस्तेमाल करती है तो वो कभी खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अगर कस्टमर्स को मान लीजिए वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो खुद से ही क्या कर लेगी, अपने आप से चेंजेस शुरू कर देगी और फिर उससे क्या होगा, जल्द से जल्द चेंजेस। अब भैया अगर किसी और का ऑर्डर अगर वो लेगी तो फिर वो कोई और मार्केट में बेचेगा माल, फिर वो उसका फीडबैक जो है वो अच्छा है बुरा है वो लेगा, फिर वो बिजनेसमैन क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बताएगा, फिर इंडस्ट्रीज उसमें चेंजेस करेगी तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बट जब आप खुद की ब्रांडिंग इस्तेमाल करते हो, जब आप खुद के ब्रांडिंग पे बिजनेस करते हो तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है कि अगर मान लीजिए कस्टमर्स ने डिमांड जो है वो प्रोडक्ट को चेंज करने की है या प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने की है, पूरी तरीके से प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना चाहता पर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज क्या करेगी, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए या डिमांड को देखते हुए खुद ब खुद चेंजेस करना स्टार्ट कर देगी। इससे क्या होगा, कम समय में ही क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज को फायदा भी हो जाएगा और कम समय में ही क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट नया मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन कंसिस्टेंस। जो भी डिजाइन रहती है या जो भी डिजाइन आपको टेस्ट करनी होती है या डिजाइन बनानी होती है तो वो कहाँ पर बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है। जब आप किसी डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन को डिजाइन करना चाहते हैं तो सारी चीजें कहाँ पर कंसिस्ट की जाती है, इंडस्ट्रीज के अंदर कंसिस्ट की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो कहाँ पर कंसिस्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर कंसिस्ट किया जाता है। कंसिस्ट करना मतलब कि अगर आपको आपका जो साइज है मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे, इंडस्ट्रीज में उसके साइज को मैन्युफैक्चरिंग कर देखोगे। बहुत सारी टेस्टिंग जो रहती है कि ये छोटा वाला साइज सही रहेगा, फिर उस अगर नहीं पसंद आ रहा तो बड़ा वाला साइज कर दिया,
फिर वो भी नहीं पसंद आया तो थोड़ा मिनिमम ना ज्यादा बड़ा ना छोटा। तो ये सारी चीजें अगर आप बार बार चेंजेस करोगे तो मार्केट में तो चेंज नहीं कर सकते। वो कहाँ पर कर सकते हो आप? इंडस्ट्रीज में कर सकते हो। इसलिए इंडस्ट्रीज क्या होती है? डिजाइन के लिए कंसिस्टेंसी होती है। मतलब जब आप डिजाइन को, लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसकी टेस्टिंग लेना चाहते हो तो ये सारी चीजें कहाँ पर कर सकते हो आप? इंडस्ट्रीज के अंदर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रस्ट की। जब आप किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है इंडस्ट्रीज का, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जब इंडस्ट्रीज से अगर वो प्रोडक्ट अच्छा बनकर आया है, दैट मींस इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्रस्ट और ज्यादा बिजनेसमैन का बढ़ जाता है। तो जब आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो उसमें ट्रस्ट करना, आप किसी भी प्रोडक्ट के या ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है वो सालों से चल रहा है, इट मींस ये प्रोडक्ट क्या है, वो सालों से अच्छा काम कर रहा है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को ब्रांडेडली यूज करते हो, इट मींस आपका क्या बन चुका है? उस इंडस्ट्रीज के ऊपर या उस ब्रांड के ऊपर क्या बन चुका है? ट्रस्ट बन चुका है। फिर कन्वीनियंस, मैंने अभी बताया था कि डिमांड जो रहती है कस्टमर्स की या कस्टमर्स के हिसाब से उनको उनकी सुविधाएं देना। जब आप कस्टमर्स को सुविधाएं देते हैं ज्यादा से ज्यादा तो वो कस्टमर क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके ब्रांड के ऊपर विश्वास जागृत करेंगे। साथ ही साथ वही प्रोडक्ट आपकी ब्रांड का क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेबल रिलेशनशिप। जब कोई इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन के साथ में स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा या अपने एम्प्लॉयज के साथ में स्टेबल रिलेशनशिप मतलब कि अच्छा व्यवहार करेगा, तभी एम्प्लॉयज भी इंडस्ट्रीज में वर्क करेंगे और बिजनेसमैन भी उस इंडस्ट्रीज की बार-बार हेल्प रहेंगे। तो जब आप इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग की बात करते हो तो इंडस्ट्रीज ने क्या करना चाहिए? अपने जो बिजनेसमैन है या जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके साथ बेटर रिलेशनशिप या स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगी? उनको आगे चल के प्रॉफिट अर्न भी हो सकता है और आगे चल के भी बहुत सारी सुविधाएं या आप बोल सकते हैं बहुत सारी चीजों में फायदा हो सकता है। तो जब आप इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज कैसी होनी चाहिए? ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो कि अपने एम्प्लॉयज जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करे और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन उनको जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं बिजनेस, उनके साथ भी क्या कर रहे हैं? अच्छा व्यवहार करे। तो ये था इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग। आज हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग होती क्या है। जब आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके अंदर जो आप ब्रांड इस्तेमाल करते हो या यूज करते हो वो किस तरीके से लाया जाता है मार्केट में, उसका सबसे बड़ा हक किसका होता है? इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का होता है। कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स कहां से बनकर आता है या डिजाइन होकर कहां से आता है? इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी बिजनेसमैन अपने लोगों के थ्रू कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स को तैयार करवाते हैं तो वो कहां से तैयार करवा के लाते हैं? इंडस्ट्रीज के थ्रू तैयार करवा के लाते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एलजी कंप्यूटर्स या एलजी रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं तो ये क्या है? मशीन से। तो ये कहां पर तैयार होगी? जहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। अब फ्रिज तो फ्रिज ही होता है, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर ही होता है। वो कहां पर तैयार होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर बनेगा। अब बनेगा तो वो वहां पर फिर भी वो पूरा जब बनकर आता है तो उसमें सिर्फ लोगो किसका लग जाता है? एलजी का या सैमसंग का या जो भी आप अदर जो भी आप ब्रांडेड कंपनीज का सिर्फ लोगो लग जाता है। तो सिर्फ लोगो लगने से वो क्या कहला जाता है कि एलजी का प्रोडक्ट है, ये सैमसंग का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोमैक्स का प्रोडक्ट है या ये लेनोवो का प्रोडक्ट है या ये वीवो का प्रोडक्ट है। तो ये सब क्या है? ब्रांड्स नेम है। बाकी जो पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहां पर होती है? इंडस्ट्रीज में ही होती है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो मेनली कहां पर बनते हैं? अधिकतर इंडस्ट्रीज से डिजाइन होकर आते हैं। जो उसका शेप होता है, जो उसका कलर होता है, जो उसका साइज होता है या उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज आपको दी गई है। मान लीजिए अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर 1 डोर है, 2 डोर है, अप एंड डाउन वाला है, किस तरीके का है। तो ये सारी चीजें कहां से डिजाइन होकर आई है? इंडस्ट्री से डिजाइन होकर आई है। बाकी फिर उसमें लोगो जो है वो कंपनीज के, ब्रांडेड कंपनीज के लोगो लगा दिए जाते हैं। बाकी वो मैन्युफैक्चरिंग का अवसर होकर आता है किसी
इंडस्ट्रीज से होकर आता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करने का काम करती है विद द यूज ऑफ हर लोगो, डिजाइन, साइज, कलर्स एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट को बनाती है, कौन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही बनाती है। इसी के साथ फिर हमने पढ़े थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स होती है, डिफाइंड कैरेक्टर होते हैं, उसके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन्वेंशंस करना, जब आप किसी न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं तो वो कहाँ पर करेंगे, अब मान लो पहले वन डोर फ्रिज या वन डोर रेफ्रिजरेटर चलता था, अब उन्हें क्या करना है, टू डोर बनाना है, टू डोर बनाना है, तो वो टू डोर को पहले क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो कहाँ पर किया होगा, किसी इंडस्ट्रीज में जहां से वो बनकर आ रहा, वहीं ट्राई किया होगा, फिर वो जब सक्सेसफुली बन गया फिर मार्केट में लाया होगा। तो ये सारी चीजें की कहलाती, इन्वेंशंस का काम भी कहां पर होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। नेवर एंडिंग स्टोरी, जो इंडस्ट्रीज की स्टोरी होती है वो नेवर एंडिंग होती है, हर एक इंडस्ट्रीज जो है वो लगातार वो कंटिन्यू करती रहती है, इंडस्ट्रीज कभी बंद नहीं होती है। डिजाइन कंसिस्टेंसी, जो भी डिजाइन आप इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज के ऊपर। ट्रस्ट, जब आप किसी ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हो, इट मींस आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, किसी इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। कन्वीनियंस, जो भी मार्केट में डिमांड है, जो मार्केट की कंडीशंस है या जो भी कस्टमर्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम भी कौन करता है, इंडस्ट्रीज करता है। स्टेबल रिलेशनशिप, जब कोई इंडस्ट्रीज किसी बिजनेसमैन के लिए वर्क कर रही है या किसी एम्प्लॉय से वर्क करवा रही है तो उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्टेबल, स्थिर होना चाहिए, ना इधर कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए ना उधर कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके उसमें इंडस्ट्रीज में वर्क जो है वो चलता रहेगा, आसानी से होता रहेगा, जिससे उसे भी प्रॉफिट होता होगा और बिजनेसमैन जो भी वर्क करवा रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट रहेगा। तो ये था इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।